हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद जो मैं डस्टिंग करती हूँ और ब्रेकफास्ट। तो ये सब काम ना मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ और नहाने के बाद जो है मैं किचन का काम करती हूँ, मतलब खाना बनाने वगैरह का साफ़ सफाई का काम जो है मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। तो सुबह जो है मैंने बेटे को स्कूल भेजा है और उसके बाद जो है मैंने घर की साफ़ सफाई कर दी है अच्छे से झाड़ू पोछा करके। और अब जो है मैं सारे घर की डस्टिंग कर लूँगी। तो स्टार्ट जो है वो मैंने अपने सेंटर टेबल से किया है। तो अब जो है मैं फ्रिज को भी मतलब अच्छे से कपड़ा मार लूँगी। कभी तो मैं सूखा कपड़ा मार देती हूँ और कभी ऐसे थोड़ा सा मतलब धो के उसको अच्छे से निचोड़ के तब। और ऐसे ना सुबह सुबह जो है ना मैं ऐसे कर्टन्स जो है ना खुले ही रखती हूँ। और ये जो है ना इसके वो पेंसिल का जो हो जाता है ना उसके लिए मैंने लगा रखा है बॉक्स, क्योंकि ऐसे ना वो नीचे कर देता था फिर मैंने ऐसे सही रहता है। तो अब मैंने उसका स्टडी रूम का करके और अब जो मैं बेडरूम में आ गई हूँ। तो बेड के ऊपर भी मैं ना डेली करती हूँ ऐसे। अब मैं सारे में, क्योंकि जब हम झाड़ू पोछा पोछा जब लगाते हैं ना जैसे पंखे वगैरह, तो नीचे से ना डस्ट मतलब उड़ी जाती है। और अब जो मैं इस वाले रूम में भी कर लूँगी ऐसे ही अच्छे से बेड के ऊपर कपड़ा मार के। और अभी उसके पेपर लगे हैं ना तो वो घर पे रहा था, तो उसमें क्या किया है ना, यहाँ देख सकते हैं आप, ये अलमारी पे ना चौक चला दिए। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके, तो अब जो है मेरा डस्टिंग का हो गया है। और अब इस कपड़े को धो के ना मैं बाहर डाल दूँगी सूखने के लिए। और बाहर भी मैंने मतलब पोछा करके उसके बाद बाहर भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी, इसको भी धो दिया था ना। तो ये मैट जो है वो सूखने के लिए रखे थे मैंने धो के। तो अब ये सूख गए हैं, तो अब बस इनको रख के और अब जो मैं अंदर आ गई हूँ। और इतना मतलब सफाई अब मेरी कंप्लीट होती है। तो इतना करने के बाद अब जो है मैं नहाने चली जाऊँगी। तो अब देख सकते हैं आप, मैं नहा के आ गई हूँ। और अब मैं पर्दे खोल के टाइम देख सकते हैं आप, 10:05 हो रहे हैं, मतलब 10 बज रहे हैं। 5-10 मिनट तो आगे रहती है हमारी घड़ी ना। तो अब जो है मैं इसके बाद जो है मैं पूजा करने जाऊंगी। और ये हम नाश्ते में खाएंगे। ये रात की भिंडी थी और ये सुबह मैंने टिफ़िन के लिए आलू उबाले थे और ये आटा भी गूंदा था तो उसका टिफ़िन बना दिया था। और अब मैं पूजा करके आ गई हूँ। तो पूजा में मतलब थोड़ा सा अपना प्राइवेट होता है ना, भगवान जी के साथ ध्यान लगाना। तो अब मैं सब्ज़ी गर्म होने रख दूँगी और दूसरी तरफ बस पराठे बना लूँगी और हमारा नाश्ता हो जाएगा दोनों जन का। हम मोस्टली ना डेली हम पराठे ही खाते हैं नाश्ते में, हमारे पराठे। और ऐसे रात की सब्ज़ी बची होती है तो हम खा लेते हैं, नहीं तो फिर जैसे सुबह टिफ़िन के लिए जो बनाती हूँ मतलब वो हो जाएगी। और बस हम 2-2 पराठे बनाएंगे और फिर उसके बाद मेरा किचन का काम इतना ही रहता है, मतलब सुबह सुबह का। फिर मैं किचन साफ वाफ करके थोड़ी देर बैठूंगी और फिर बाद में लंच बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो तो लेट आता है ना, 1:30 बजे छुट्टी होती है उसकी, तो वो 2 बजे तक आता है। तो उसके बाद तो मैं अकेली होती हूँ। इसके पापा भी अब चले जाएंगे काम पे नाश्ता वास्ता करके, फिर उसको लेते हुए आएंगे। तो आप देख सकते हैं आप, एक पराठा मेरा बन गया है और दूसरा भी बन रहा है। तो ऐसे ही वो जब तक वो दूसरा सेम गैस पे बनेगा ना तब तक मैं ये वाला बना लूँगी। और मैं ना पराठे ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब जैसे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाल के, सही रहते हैं, मतलब हमें आदत पड़ गई है ना ऐसे ही बनाने की। तो ये वाला भी मैं सेक लूँगी इसको। और हम डेली मतलब पराठे ही खाते हैं ज़्यादातर, फुलके तो कभी हो जाता है कि हम फुलके खाते हैं, नहीं तो नाश्ते में हमारे डेली पराठे ही बनते हैं। और बस इसके पापा का दे दिया है और ये ना मेरा बन रहा है। तो एक मेरा बन गया है और ये दूसरा भी बन गया। अब जो है ना मैं थोड़े से हाथ गीले करके, जैसे थोड़ा बहुत, ऐसे मेरा तो कम ही गिरता है, थोड़ा जो भी गिरता है वो मैं आटा मतलब साफ़ कर दूँगी। और उधर ये वाला भी है ना मैंने सिम पे छोड़ा है, सिम पे रखे ऐसे बनता रहेगा। मेरे को ना करारे मतलब अच्छे लगते हैं पराठे। तो बस, और इसके बाद नाश्ता करके फिर अच्छे से किचन को साफ़ करके फिर थोड़ी देर बैठूँगी। मतलब ये सब काम करते करते 11 बज जाते हैं, नाश्ता वगैरह सब कुछ मतलब कंप्लीट होता है जब तक फ्री होते हैं। और दूसरी तरफ जो है मैं अपनी चाय भी रख दूँगी, क्योंकि मैं ना मतलब चाय लेती हूँ। और अब जो है ये डब्बे वगैरह, जब तक मेरी चाय बन रही है ना तब तक, जैसे ये तेल वेल और ये नमक वगैरह जो मैंने उतारे थे डिब्बे, इनको भी ना मैं ऐसे थोड़ा बहुत आटा जैसे लग ही जाता है तो मैं इनको साफ़ करके ऊपर रख दूँगी। और बस अब मेरी चाय भी बन गई है। और ये थोड़ा आटा बच गया था ना
तो इसको ना मैं इसमें कटोरी में डाल के फ्रिज में लगा दूँगी, दिन में काम आ जाएगा। तो बस अब मैं नाश्ता करूँगी। तो अगर आप लोगों को ना ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कि बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय।